हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी तमाम स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को वेक्टर का लेक्चर 8 मिला होगा, वो बच्चे अधूरा था, वो पूरा वीडियो नहीं बन पाया कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है पार्ट 8 का ही, उसको मैं आज डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। जहाँ तक हमने किया था, आपको याद होगा कि हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, और इसमें बच्चे एक क्वेश्चन जो और अराइज होता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इतना तो आपको बहुत ईजी हम ये सिखाए थे आपको कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो सब मैंने सिखाया था। उसी बेस पे मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था, आप इसको करके लाएंगे। बट इसी में एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला था, वहाँ पर वीडियो कट हो गया है आप लोगों का, तो वैसे रिमेनिंग पार्ट में आज आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। बच्चे इसी में क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए कि ऐसे करके पूछेगा बच्चे आपके एग्जाम में कि फाइंड द, समझना ध्यान से, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब बच्चे इस ए प्लस बी, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो बड़ा आसान है। आप लोग को यदि याद हो तो मैंने आप लोग को यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ाया बच्चे कि उसको लिखते हैं ए कैप से, इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए, जिसको हम ए कैप कहते हैं। बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, वेक्टर ए, जो भी वेक्टर ए हमारा दिया होता है वो, और बट्टा में इसी वेक्टर का बच्चे क्या निकालते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये फार्मूला होता है बच्चे किसका बोलिए, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। जो वेक्टर दिया होता है वो बट्टा में उसी वेक्टर का बच्चे हम क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सेम फार्मूला हम ये भी बच्चे अप्लाई करेंगे। देखिए मैं एक सिखाता हूँ कितना ईजी है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी है 2 मार्क्स में। ठीक है बच्चे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चे, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप पहले यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। और आपको पता है प्यारे बच्चे कि देखिए ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो बच्चे हमको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, आपको कितना इजी सिखाया था ना, आई को आई वाले के साथ जोड़ेंगे बच्चे, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे बोलिए, हमारा हो जाएगा 9 आई कैप हो जाएगा, प्लस 4 जे में जे को जोड़ेंगे बच्चे तो 4 + 3 कितना होगा बच्चे बोलिए, हो जाएगा हमारा 7 जे कैप हो जाएगा, और 5 को 9 से जोड़ेंगे बच्चे क्या होगा बोलिए, हमारा 14 के कैप हो जाएगा बच्चे। तो इस तरीके से हमने ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर को जोड़ लिया प्यारे बच्चे, तो हमको यहाँ से ए और बी वेक्टर का एडिशन मिल गया। अब चूंकि मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इसी वेक्टर का, तो अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा बच्चे। और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बच्चे किसका निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का बच्चे। तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट में, आपको सिखाया था ना, जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बच्चे बोला जाए तो आप क्या करोगे बोलो, आई कैप का जो मल्टीपल होगा बच्चे उसका स्क्वायर निकालेंगे प्यारे बच्चे। तो देखिए यहाँ पर आई के मल्टीपल में क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर बच्चे, जे के मल्टीपल में क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, के के मल्टीपल में क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर बच्चे। इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 81, 7 का स्क्वायर 49, और 14 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 196। वेरी गुड बच्चे, सबको जब जोड़ोगे तो 9 और 6 15, और 15 और 1 16, 16 का 6 कैरी 1, 9 1 10, 4 14 और 8 कितना होगा बच्चे 22, 22 का 2 कैरी 2, और 2 1 कितना बच्चे 3, 326 हमारा इसका आंसर आया। मतलब इसके मैग्नीट्यूड का हमारा आंसर आ गया बच्चे। आपको वेक्टर पता चल गया, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया, तो आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चे, देखिए मैं बनाता हूँ आपको, अब मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूँ। अब देखिए इसका यूनिट वेक्टर बच्चे कैसे निकलेगा बच्चे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर, देखना ध्यान से, यूनिट वेक्टर एलोंग बच्चे किसके निकालना बोलिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बट्टा बच्चे क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सब आपका निकला हुआ बच्चे। देखिए तो ये वैल्यू हम कितना निकाले यहाँ पर बोलिए, तो 9 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 14 के कैप बच्चे, और बट्टा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी हम कितना निकाले बच्चे, देखिए तो अंडर रूट में 326 बच्चे, इसका वैल्यू क्या है अंडर रूट में 326 आया। अब आप क्या करो, सबको अलग अलग कर दो बच्चे। अगर इसका रूट नहीं निकलेगा तो कोई टेंशन नहीं, आप इसको रूट में ही छोड़ सकते हो बच्चे। तो आएगा 9 अपॉन में अंडर रूट 326 आई कैप प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट में 326 जे कैप, और बच्चे
प्लस 14 बट्टा में अंडर रूट में 326 बच्चे और के कैप, और यही हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया बच्चे। कितना आसानी से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको क्या बोला, अगर इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा, निकलेगा बाहर, तो आप वो उसको लिखोगे, अगर वो नहीं निकलेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप उसको रूट में ही छोड़ के अलग कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपको जितने मैंने क्वेश्चन दिए सब में आपको क्या निकालना है बच्चे, यूनिट वेक्टर आपको निकाल के देखना है, आपको उसको सॉल्व भी करना है। मैंने एक बता दिया आपको, अगर माइनस वाला ही पूछेगा तो क्या टेंशन, जैसे कि आपको मैंने बताया ना बच्चे कि अगर आपको पूछेगा कोई कि 3i कैप माइनस 2j कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, तो क्या करेंगे, अंडर रूट में i के मल्टीपल में क्या है तो 3 का स्क्वायर, j के मल्टीपल में क्या है बच्चे -2, तो -2 का स्क्वायर, तो बच्चे क्या हो जाएगा बोलिए तो 9 प्लस में कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट में 30, कितना आसानी से हमने इसका मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चे निकाल लिया। तो आपको चाहे प्लस वाला बोले बच्चे चाहे माइनस वाला बोले, दोनों में बड़े आसानी से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वेक्टर आपको पता ही रहता है। तो यदि वेक्टर को और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बच्चे हम डिवाइड कर देते हैं ना प्यारे बच्चे, तो वहीं पर हमारा क्या निकलता है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकाल पाते हैं। ठीक है बच्चे, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है, या फिर सीधा करके पूछेगा या फिर प्लस में पूछेगा, आप बड़े आराम से बनाएंगे। मैंने जितना भी आपको क्वेश्चन दिया बच्चे उसको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ उन सारे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है बच्चे, यूनिट वेक्टर भी निकाल के देखना है। ठीक है, तो ये था हमारा ये टाइप क्वेश्चन जो उस दिन मैंने मतलब कुछ प्रॉब्लम के कारण वहाँ पर नहीं बता पाया था, मोबाइल में कुछ खराबी हो गई थी, बट आज मैं सोचा कि उसको मैं रिमेनिंग पार्ट आपको कर दूँ ताकि आप उसको अच्छे से देख पाए। ठीक है बच्चे, तो ये तो था हमारा ये टाइप क्वेश्चन। आप देखिए एक नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं, आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन मैंने दिया है उसको सॉल्व भी करना है, और सब में आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चे, यूनिट वेक्टर भी निकाल के देख लेना है अपना, और बनेगा। ठीक है, अब जो हमारा बच्चे नेक्स्ट हेडिंग है, अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हमारे मैथ्स में, वो है बच्चे मल्टीप्लिकेशन। देखो ध्यान से, अगला हेडिंग है मेरा बच्चे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, समझना ध्यान से कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके द्वारा बच्चे, बाय स्केलर, मतलब जब हम किसी स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। एक नया हेडिंग है, इसको जरा बच्चे ध्यान से देखना सबको। हमने लेट मान लिया कि ये जो ए है वो हमारा कोई वेक्टर है, और बच्चे ये जो के है वो हमारा कोई स्केलर है। अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, स्केलर क्या होता है बच्चे, जो केवल नंबर होता है, नंबर जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, स्केलर। अ क्वांटिटी नंबर, जैसे मैंने बोला कि ये पेन का लेंथ क्या होगा, आप बोलेंगे 5 मीटर, तो बच्चे वो जो मैंने 5 बोला ना, 5 मीटर 5, तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चे उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर, जिसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मैं आपको पूछूं कि इस पेन का लेंथ क्या है, तो आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे प्यारे बच्चे कि सर किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं इस पेन को किसी भी डायरेक्शन में बच्चे घुमा दूंगा वो 5 मीटर ही तो होगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट ना करता है, केवल उसमें क्या हो बच्चे, केवल उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये के हमारा स्केलर हमने माना, और इस ए वेक्टर को अपने क्या माना बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी हमारा। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, हेडिंग क्या है कि यदि इस वेक्टर को इस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चे तो क्या होगा। जरा बात जरा गौर से समझना बच्चे, मैं कुछ यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ बच्चे। मान लो कि ये हमारा ए वेक्टर है, समझना ध्यान से, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इतना बड़ा जिसका लेंथ ए है, और क्या आपको पता है ना बच्चे, इसमें लेंथ ए है और डायरेक्शन ऊपर है। ये लेंथ होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन है बच्चे। मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे, इसका ए है, ऊपर डायरेक्शन इसका लगा हुआ। अब मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चे, इस ए वेक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो क्या होगा बच्चे, जितना बड़ा ये वेक्टर है उससे ये आधा हो जाएगा, आधा हो गया है कि नहीं बच्चे। और मैं इसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ बच्चे, तो हम क्या देखेंगे, जितना बड़ा था उससे और 2 गुना बड़ा हो गया। तो बच्चे कहीं ना कहीं एक बात समझ में क्या आ रही है कि बच्चे जो ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड बच्चे ए है, वो कहीं ना कहीं के पर डिपेंडेंट कर रहा है कि हम स्केलर का वैल्यू जितना ले रहे हैं उसी के हिसाब से वेक्टर जो है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है वो बढ़ भी रहा है, वो घट भी रहा है। डिपेंड ये कर रहा है कि हम
उस वेक्टर क्वांटिटी में किस स्केलर को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने 2 गुना किया, वेक्टर और बढ़ गया, हमने हाफ लिया, वेक्टर घट गया। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे कि ये जो हमारा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a है बच्चे, वो कहीं ना कहीं k के वैल्यू पर डिपेंडेंट करा, जो कि हमारा स्केलर है 1/2 ले लो, 2 ले लो, ये सबका सब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है प्यारे बच्चे। तो कहीं ना कहीं ये जो a वेक्टर है वो k पर डिपेंडेंट कर रहा है बच्चे। तो एक बात यहाँ से क्या समझ में आया बच्चे, 2 मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा इस टॉपिक में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसमें से पहला टॉपिक क्या वो समझना प्यारे बच्चे, पहला हेडिंग क्या कहता है जरा समझना। मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हम k के वैल्यू से जितना मल्टीप्लाई करेंगे उसी पे डिपेंडेंट करता है कि a बढ़ेगा कि घटेगा कि वही रहेगा। ठीक है बच्चे। अब देखो इसमें 2 पॉइंटें क्या निकल के आती है बच्चे, जरा समझना गौर से। बच्चे 2 पॉइंट निकालती है कि अगर हम इस के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चे, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, मॉड की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बच्चे। तो बाहर में क्या बाहर निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं वो जो मैंने क्या सिखाया था आपको, जब भी मैग्नीट्यूड से बाहर आएगा तो ये डायरेक्शन हट जाएगा बच्चे। तो कहीं ना कहीं वो जो ए वेक्टर का जो ए मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो कहीं ना कहीं के पर तो डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चे कि हम के का वैल्यू क्या ले रहे हैं, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा होगा, कम लेंगे तो कम होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बच्चे के ए जो है, जहाँ पर के इज एनी स्केलर, ए इज एनी वेक्टर बच्चे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे बच्चे तो ये अपना प्रॉपर्टी निकल के आता है कि दोनों अलग हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में के इंटू मैग्नीट्यूड में कहीं ना कहीं ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है ना, वो कहीं ना कहीं बच्चे किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चे, के पे डिपेंडेंट कर रहा है। तो ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको अच्छे से पता चल गया कि वो के पे डिपेंडेंट कर रहा है बच्चे। अब जो दूसरा पॉइंट आपको समझना है प्यारे बच्चे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है बच्चे, जरा समझना कि हमने लिया के ए, जहाँ पर के हमारा कोई एनी स्केलर है और ये वेक्टर है बच्चे। तो अब 2 बातें उठती है, ये दूसरा पॉइंट है बच्चे, पहला पॉइंट मैंने करवा दिया, ये आपका दूसरा पॉइंट जरा गौर से समझेंगे बच्चे कि अगर के ए है बच्चे, जहाँ पर के एनी स्केलर है और ए एनी वेक्टर है बच्चे, तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात अब आती है कि डायरेक्शन कैसा होगा। ए का जैसा डायरेक्शन होगा वैसा होगा के ए का, या फिर ए डायरेक्शन के उल्टा में होगा। अब उसकी बात करते हैं बच्चे, तो ज़रा मेरी बात समझना गौर से कि बच्चे पहला बात कि डायरेक्शन जो होगा बच्चे, डायरेक्शन जो होगा वो सेम एज ए वेक्टर के डायरेक्शन, मतलब जैसा ए का डायरेक्शन होगा बच्चे वैसा ही के ए का भी डायरेक्शन होगा। कब तो प्यारे बच्चे एक कंडीशन है वेन, जब के का वैल्यू बच्चे बड़ा होगा 0 से। मेरे कहने का मतलब है प्यारे बच्चे, जब के का वैल्यू पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चे, माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा, तो जैसा ए का डायरेक्शन होगा बच्चे वैसा ही डायरेक्शन किसका होगा प्यारे बच्चे, के ए का भी होगा। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चे, इसकी जो दिशा है वो अपोजिट हो जाएगी बच्चे, उल्टा हो जाएगी, अपोजिट टू ए का अपोजिट हो जाएगा। कब, वेन के लेस देन 0, जब के का वैल्यू बच्चे 0 से छोटा होगा ना, तो जो डायरेक्शन ए का होगा, जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा, उसके अपोजिट, उसका उल्टा किसका डायरेक्शन होगा बच्चे, बोलिए के ए का होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें बच्चे, के ए का डायरेक्शन बिल्कुल ए की तरह होगा कब, जब के का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और के ए का डायरेक्शन ए के विपरीत होगा, अपोजिट होगा कब प्यारे बच्चे, जब के का मान 0 से क्या होगा बच्चे, छोटा होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, ठीक है बच्चे। अब इस पर मैं एग्जांपल लेता हूं, जरा बात को समझना, मैंने क्या लिखा है प्यारे बच्चे, इस पर मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, देखना ध्यान से बच्चे। आप ए वेक्टर कोई भी लो, जैसे कि मैंने आपके एग्जांपल लिया बच्चे, ए वेक्टर हमारा है बच्चे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब मैंने क्या किया बच्चे, बात को सुनना ध्यान से, इस वेक्टर को, जो ये ए वेक्टर है प्यारे बच्चे, इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, किससे बच्चे, -1 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। तो प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा, हमने -1 से जब गुना करूँगा इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बोलिए -a वेक्टर बराबर, बोलो क्या, हमने ये जो -a वेक्टर निकला बच्चे, इसको मैं एक नया
नया वेक्टर का नाम दे रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं, लेट करता हूँ, ये जो माइनस ए वेक्टर है उसका वन में मैंने बी वेक्टर मान लिया। मैंने क्या बोला, जब इसको -1 से गुना किया तो माइनस ए वेक्टर मिला बच्चे, तो इस माइनस ए वेक्टर को मैंने अपने मन से बी वेक्टर एक मान लिया, कोई नया वेक्टर मान लिया जो कि -a के बराबर है बच्चे। तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, -1 से यहाँ भी गुना होगा बच्चे, -2i कैप -3j कैप +4k कैप। तो प्यारे बच्चे आप देख क्या रहे हो कि जो हमारा बी वेक्टर निकला वो ए के अपोजिट है। और ऐसा क्यों प्यारे बच्चे, क्योंकि आपने उसको गुना किया है k लेस देन 0, मतलब k का वैल्यू 0 से छोटा है, आपने उससे गुना किया है बच्चे। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा बी वेक्टर बन रहा है जो कि -a वेक्टर ही एक प्रकार का है प्यारे बच्चे, वो कहीं ना कहीं a के अपोजिट है। देखो ना, a में 2i प्लस में है तो b में 2i माइनस में है, a में 3j प्लस में है तो b में 3j माइनस में है, a में 4k माइनस में है तो b में 4k प्लस में है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जब हम 0 से छोटे वाले से गुना किए तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया बच्चे, अपोजिट हो गया ka का, जहाँ पर k का वैल्यू क्या है बच्चे बोलिए, -1 है। -1 एक क्वांटिटी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जब हम k का मान 0 से छोटा लेंगे बच्चे तो जो ka का डायरेक्शन होगा ना बच्चे, वो a वेक्टर के बच्चे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसी टॉपिक से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से बच्चे, आपका बुक का एक क्वेश्चन लेता हूँ। इफ a बराबर बच्चे आपके बुक में दिया गया है 2i कैप +3j कैप +4k कैप। बच्चे b बराबर आपके बुक में दिया गया है 3i कैप +4j कैप, उसके बाद +6k कैप दिया है। और बच्चे c वेक्टर दिया गया है आपका 2i -j, के नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, के का वैल्यू 0 होगा, नहीं कुछ दिया हुआ तो बच्चे। ठीक है बच्चे, तो आपको यहाँ पर फाइंड 3 चीज़ करना है, मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है बच्चे। पहला आपके बुक में क्वेश्चन दिया है कि आप निकालो 2a वेक्टर +3b वेक्टर क्या होगा। दूसरा आपका बुक बोला निकालने के लिए 2a वेक्टर -3 वेक्टर क्या होगा। तीसरा आपका बुक बोला निकालने के लिए a वेक्टर +2b वेक्टर और +3c वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। बच्चे ये 3 क्वेश्चन आपके बुक ने दिया, मैं आपको एक सिखाता हूँ, बाकी 2 आप खुद से कर लेना क्योंकि सब तो सेम ही प्रोसेस पे जाएगा बच्चे। चलो मैं पहला बना देता हूँ आप लोग को। बच्चे पहला में हमको फाइंड करना है किसका बोलिए, 2a वेक्टर और +3b वेक्टर का। बच्चे ये स्केलर है ना बच्चे, तो देखो तुम स्केलर से गुना करोगे क्योंकि दोनों वैल्यू k का प्लस ही है, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पुट कर लो बच्चे, 2a वेक्टर का वैल्यू क्या दिया है प्यारे बच्चे, 2i कैप +3j कैप +4k कैप +3। बच्चे b वेक्टर का वैल्यू क्या दिया है बच्चे, 3i कैप +4j कैप और प्लस में 6k कैप है बच्चे। अब आप इसको गुना कर लो बच्चे, 2 2 जा 4i कैप, 2 3 जा 6j कैप +2 4 जा 8k कैप। आप 3 3 जा क्या होगा बच्चे, 9i कैप, 3 4 जा 12j कैप और 3 6 जा बच्चे 18k कैप। ठीक है बच्चे, अब क्या करो, आप i को i से जोड़ लो, j को j से और k को k से बच्चे। तो 4i और +9i कितना होगा बच्चे बोलिए तो 13i, वेरी गुड। 6j 12j बच्चे कितना होगा 18j, और 8k और 18k बच्चे कितना होगा बोलिए 26k हो जाएगा। और यही बच्चे हो गया आपका आंसर। सो प्यारा सा आंसर आ गया बच्चे। तो आप कितने आसानी से इसको सॉल्व कर पाए, बस स्केलर को अलग किए, वेक्टर का वैल्यू पुट किए, गुना किए, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। इसी तरह बच्चा आपको ये दोनों क्वेश्चन भी बन जाएगा, आप इसको बना लेंगे। तो यही था रिमेनिंग पार्ट ऑफ 8 जो अच्छे से फिनिश हो गया हमारा। अब आपका स्टार्ट होगा एक्सरसाइज, क्योंकि 2 एक्सरसाइज बच्चे और बाकी है इसमें, मतलब जो हमको आपको करवाना है वो मैं करवाऊंगा। फिर एक टॉपिक आएगा हमारा बच्चे डायरेक्शन कोसाइन वाला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आराम से आपको पढ़ाऊंगा। पहले एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, उसका डायरेक्शन क्वेश्चन आपको बताया जाएगा ताकि आपका ये वेक्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फिर आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि ये छूट गया था आपका रिमेनिंग पार्ट 8 का, मैंने करवा दिया। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, फिर पूरा लेक्चर अच्छे से देख के उसको अच्छे से फेयर कर लेंगे। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज लेकर आऊँगा तो ये सब बच्चे हमारा कंप्लीट रहेगा, तो एक्सरसाइज हम बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, आप खुद कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चे, तो आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि सबको इसका प्रॉफिट हो। अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई का, और
अब तो मिशन भी आ चुका है, डेट भी हमारा आ चुका है, 7 फरवरी से हम लोग का एग्ज़ाम है। तब तक हम अपने टारगेट को पूरा कर चुके रहेंगे। अच्छे मन से एकदम खूब लगन से पढ़िए ताकि हम एग्ज़ाम में जब जाए तो ऐसा फील हो हम सब करके आ रहे हैं और बहुत जल्दी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।